नमस्ते दोस्तों, होली का त्योहार आ गया है। तो आई सपोज आप सभी रंग और पिचकारी लेके एकदम तैयार बैठे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के एक्साइटमेंट को और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि होली के रंग से होने वाले साइड इफेक्ट से या खतरे से कैसे आप लोग खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं होली में हम जो रंग यूज करते हैं उससे हमें क्या क्या तकलीफें हो सकती है। जनरली हम जो रंग यूज करते हैं वो दो फॉर्म में हम यूज करते हैं। एक है आबिर जो पाउडर फॉर्म में आता है, जिसे पाउडर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, और दूसरा जिसको पानी में घोल के यूज किया जाता है, जो कि तीन फॉर्म में आते हैं, या तो पाउडर या तो पेस्ट और नहीं तो लिक्विड। अब रंग जिस फॉर्म में ही आए वो तो अल्टीमेटली है एक केमिकल ही। तो उस केमिकल के आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में आने से आपको दो टाइप के बीमारी मेनली हो सकते हैं। एक है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कुछ कुछ केमिकल्स इतने ज्यादा हार्श होते हैं कि वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आते ही स्किन में एक रिएक्शन होता है, जिससे आपके स्किन में बहुत ज्यादा जलन, बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज्यादा खुजली, ईचिंग और रेडनेस और सूजन भी हो सकता है। रेडनेस यूजुअली पता नहीं चलता है क्योंकि रंग के ऊपर वो रेडनेस दिखता नहीं है, लेकिन खुजली और इरिटेशन आपको बहुत ज्यादा फील होता है। अब देखिए, कभी कभी आबिर में एक स्पार्कलिंग इफेक्ट देने के लिए माइका पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। तो वैसा आबिर अगर आप लोग यूज करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, एब्रेशन हो सकता है, यानी स्किन के ऊपर छोटे छोटे कट्स हो सकते हैं, जिस वजह से जलन और इरिटेशन और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और दूसरे प्रकार का जो प्रॉब्लम है उसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें इमीडिएटली कुछ रिएक्शन नहीं होता है। यूजुअली रंग यूज करने के 7 दिनों के अंदर कभी भी आपको ये रिएक्शन हो सकता है। यूजुअली जो लोग इन रंगों के केमिकल से पहले से ही एलर्जिक या सेंसिटिव है उनमें ये रिएक्शन देखा जाता है। जो जितना ज्यादा सेंसिटिव है उनमें ये रिएक्शन उतना जल्दी आता है। इसमें भी आपको उस जगह पे जहां पे रंग लगता है वहां पे खुजली हो सकता है, वहां पे सूजन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। इसके साथ वहां से गाढ़े पानी की तरह डिस्चार्ज भी हो सकता है। हमारे फेशियल स्किन जो होता है वो बाकी स्किन के तुलना में बहुत ज्यादा पतला होता है और ज्यादा सेंसिटिव भी होता है। और होली खेलने के टाइम में सबसे ज्यादा रंग तो हम मुंह पे ही फेंकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे फेस में और नेक में ही ज्यादातर देखे जाते हैं। और सर पे रंग डालने से हमारे बालों के ऊपर भी रंगों का बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट हो सकता है। इसके वजह से बाल बहुत ज्यादा रफ हो सकता है, इसमें ब्रेकेज आ सकते हैं, बाल टूट सकते हैं, स्प्लिट एंड्स हो सकता है। और बालों में जो रंग लगा हुआ रहता है उसको अच्छे से धोने के लिए बार बार विगोरसली शैम्पू करने से भी बालों में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ हम जब होली खेलते हैं उसके बाद हमारे नाखून में भी ये रंग लगा रहता है। होली खेलने के बाद नाखून के कोनों में फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन होके एक्यूट या क्रोनिक पेरोनिकिया भी हो सकता है। स्किन और हेयर्स के इन प्रॉब्लम्स को छोड़ के ये रंग अगर आपके आंखों के अंदर चला जाता है तो उससे आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, आंखों में रेडनेस, आंखों से पानी निकलना, आंखों में बहुत ज्यादा दर्द, खुजली, ये सब हो सकता है। कभी कभी टेम्पोररी ब्लाइंडनेस और कभी कभी तो बहुत सीवियर केसेस में परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आपको हो सकता है। होली खेलने के टाइम में ये जो पाउडर टाइप के रंग होते हैं या जो लिक्विड केमिकल्स होते हैं, इनमें से कोई भी अगर थ्रू इनहेलेशन आपके लंग्स में चला जाता है तो इससे आपको सांस लेने में तकलीफ या और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोग ले सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको इन रंगों से पहले ही कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो इन रंगों से आपको एकदम दूर रहना है। क्योंकि एक बार अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उसके बाद अगर फिर से आप इन सेम केमिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो दूसरी बार जो एलर्जिक रिएक्शन होगा वो पहली बार से और ज्यादा भयानक, और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सीवियर रिएक्शन होगा। तो एक बार अगर एलर्जी हुआ है तो फिर कभी उस रंग को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको पहले से ही कुछ स्किन का बीमारी है, जैसे सोचिए सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, फॉलिकुलाइटिस, एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस, तो इन सब कंडीशन में आपको होली बिल्कुल नहीं खेलना है। क्योंकि ये जो केमिकल रंग होते हैं इन बीमारियों को और ज्यादा सीवियर कर सकते हैं, इन बीमारियों को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। और जिनके स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर्टिकुलरली बच्चों के स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो उनको कोई भी सिंथेटिक केमिकल कलर या इंडस्ट्रियल कलर से दूर रहना चाहिए।
और होली खेलने के टाइम में आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी रंग आपके आंखों के अंदर ना जाने पाए। अब होली खेलने से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड एक अच्छा फिजिकल सनस्क्रीन आपके जो सन एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं, जैसे आपके फेस, आपके नेक, आपके चेस्ट के ऊपर का पार्ट, आपके हैंड्स, इन जगहों पे आप अच्छे से लगा सकते हैं। इनको छोड़ के स्किन के बाकी एरियाज में आप लोग अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड कोई एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ बालों में आप ऑयल लगा सकते हैं, जो कि इन हार्श केमिकल से आपको बहुत हद तक बचा सकता है। इसके साथ आप ऐसा टाइप का कपड़ा पहने जो थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट हो, जिससे आसानी से कपड़ों के अंदर वो जो रंग है वो घुसने ना पाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 6 साल के नीचे के उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग औरत होली खेलने से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि ये जो केमिकल रंग्स होते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब होली खेलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो पाउडर टाइप के रंग होते हैं यानी आबिर, उनको किसी ब्रश से आपको अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद रनिंग वाटर के नीचे आपको नहाना है अच्छे से। नहाने के टाइम में एक स्किन फ्रेंडली सोप या बॉडी वॉश आप अच्छे से यूज कीजिए और रंग को अच्छे से धोइए। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिए कि रंग को साफ करने के लिए बहुत विगोरसली अपने स्किन को घिसना या किसी केमिकल का यूज करना, ऐसा कभी मत ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जो रंग है ये कभी भी एक दिन में नहीं जाते हैं, ये जाने में कुछ दिन टाइम लगता है। इसके साथ नहाने के टाइम में आपके स्कैल्प में और आपके बालों में जो रंग लगा हुआ रहता है उसको साफ करने के लिए आप एक अच्छा शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत विगोरसली शैम्पूइंग मत कीजिए, क्योंकि बालों में और स्कैल्प में जो रंग लगा हुआ रहता है उसको भी आप एक दिन में साफ नहीं कर सकते। लगातार कुछ दिनों तक नहाने से और शैम्पू करने से ये रंग धीरे धीरे आपके शरीर से पूरी तरीके से निकल जाएगा। अब नहाने के बाद आपके पूरे शरीर में आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड एक अच्छा मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ बालों में आप हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका स्किन और बाल जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई ना हो जाए। अब देखिए, ये सब प्रिवेंटिव मेथड्स अपनाने के बाद भी अगर आपके स्किन में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है होली खेलने के बाद, तो खुद से कुछ भी जुगाड़ू ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। जल्द से जल्द एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रीटमेंट कीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए। और अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके आंखों में कुछ रंग चला जाता है, जिससे आपके आंखों में बहुत ज्यादा सीवियर जलन, स्वेलिंग, रेडनेस इत्यादि हो रहा है, या आपके स्किन में भी बहुत ज्यादा सीवियर कुछ एलर्जिक या इरिटेंट रिएक्शन हो रहा है, या आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रहा है, आपके इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में रंग चला गया है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब सीवियर केसेस में आपके नजदीकी जो हॉस्पिटल है उसके इमरजेंसी में तुरंत आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।